ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं महीन पुरुषार्थी आत्मा हूँ। महीन पुरुषार्थी कैसे होंगे, आज हम उसे समझ लेते हैं। जो सर्व खजानों का बजट बना के चले, इकोनॉमी से चले। जैसे बाबा ने आज उदाहरण दिया, लौकिक रीति में भी यदि घर में इकोनॉमी ठीक न हो तो घर ठीक नहीं चल सकता। ऐसे ही निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चल सकता। वो हद की प्रवृत्ति होती है, ये बेहद की प्रवृत्ति है। दोनों तरफ प्रवृत्ति का कार्य है। अब इकोनॉमी किस चीज़ की, उधर तो धन की होती है। यहाँ बाबा हमें किस बात की बचत करने के लिए कह रहे हैं, तो बाबा ने कहा चेक करो संकल्प, बोल और शक्तियों को। ये भी हमारे खजाने। वो धन का बजट बना के उस अनुसार खर्चा चलाते हैं। ये संकल्प, बोल और हमारी प्राप्त हुई शक्तियाँ, इसको चेक करना, कहीं एक्स्ट्रा खर्च तो नहीं किया। तो महीन पुरुषार्थी का अर्थ ही है कि इस तरह से बजट बनाए जो कम संकल्पों में अधिक कार्य हो जाए, कम शक्तियों में अधिक कार्य हो जाए और कोई भी प्रकार की शक्तियाँ व्यर्थ न जाएं। अच्छे इकोनॉमिस्ट या अच्छे परिवार चलाने वाले भी वही होते हैं ना, जो कम साधनों में अधिक लाभ ले लें। हमको भी जो ये साधन मिले हैं, सबसे महत्वपूर्ण साधन है हमारा संकल्प। उसी के आधार पर ही फिर कर्म चलते हैं, बोल चलते हैं। तो चेक करना है वेस्ट तो नहीं जा रहे, कम संकल्पों में अधिक सफलता हो, तब कहेंगे कि महीन पुरुषार्थ किया। तो बाबा ने कहा यहाँ तक कि ज्ञान की शक्ति भी वेस्ट न जाए। कई बार बाबा कहा करते थे, जैसे बिच्छू भी होता ना, नरम जगह देख के डंक मारता, ऐसे ही पात्र देखकर ज्ञान सुनाओ। जितने ज़रूरी हैं उतने संकल्प चलाओ। कम बोल में अधिक बात स्पष्ट हो जाए। थोड़ा टू द पॉइंट कर्म किया लेकिन सारा कार्य सफल हो जाए। कई लोग सारा दिन काम करते हैं लेकिन पूरा नहीं होता। कोई 2 घंटे करेंगे, सारा कर देंगे। कईयों के लिए कहते लुकिंग बिजी डूइंग नथिंग, ये है एनर्जी वेस्ट गंवाना। तो आज बाबा का इशारा सारा का सारा चेकिंग की ओर है कि चेकिंग से ही ठीक सीन समझ आता है और फिर उसको चेंज किया जा सकता है। तो हमको सूक्ष्म दृष्टि से अपने आप को चेक करना है कि हम एक दिन में कितनी चढ़ती कला उड़ती कला कर लेते हैं, कितना चेंज कर लेते हैं, कितना औरों को संतुष्ट कर लेते हैं, कितना हिसाब किताब सेटल कर लेते हैं। ये एक एक दिन का माप चाहिए, क्योंकि
छोटे से संगम युग में हमने 5000 साल की प्राप्तियों का रिजल्ट निकालना है। ये छोटा सा टाइम ही बहुत रिजल्ट देने वाला है। इसलिए आज हम अपनी चेक लिस्ट बनाएं। कैसे कैसे चेक करेंगे? शुरू करेंगे अमृत वेला की चेकिंग से कि अमृत वेला पावरफुल संकल्प चलाए, एकाग्र रहे, मिलन का अनुभव किया, थॉट की क्वालिटी क्या थी, फिर दिन में जिससे भी बातचीत की मेरे वर्ड्स की क्वालिटी पहले से इम्प्रूव्ड थी, उन्हें सुख का खुशी का अनुभव हुआ, दुआएं वापस आई, मेरे बोल महावाक्य थे, बाप समान थे, औरों को शक्ति देने वाले थे, मेरे कर्म विकर्म काटने वाले थे, कर्म बंधन चुकतू करने वाले थे। ज्ञान की शक्ति ने निर्णय शक्ति पर, अंडरस्टैंडिंग पर काम किया। कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं गया, कोई भी एनर्जी यूं ही तो नहीं चली गई। ये आज सारा दिन हम बार बार चेक करते रहेंगे, क्योंकि नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। इस नाजुक दौर में हमारी चेकिंग भी नाजुक, यानी बहुत महीनता वाली, सूक्ष्मता वाली, और परिवर्तन भी बहुत माइन्यूट तरीके से हमें अपने में करना चाहिए। दिल में कोई भी नेगेटिव न समाया हो, कोई प्रकार का दुख न पकड़ा हो, क्या होगा की चिंता न हो। जो हो रहा, जो होगा, कल्याण अर्थ है। ये सूक्ष्म स्मृतियाँ मन बुद्धि पकड़ के रहे, यानी बुद्धि की प्योरिटी बनी रहे, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ताकि ये सूक्ष्म पुरुषार्थ ही अब हमारी सेवा का साधन बनेगा और विजय का आधार बनेगा। अब टाइम मोटे पुरुषार्थ का नहीं है, सूक्ष्म पुरुषार्थ का है। तो इकोनॉमिस्ट बनना है हमको, कम खर्च अधिक लाभ, ऐसा वाला। अंत के इस दौर में हमें न्यारे प्यारे, शक्तिशाली और सुख शांति के दाता होके रहना है। ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ हम करते रहें। हर संकल्प, बोल, कर्म और सब शक्तियों की ठीक चेकिंग करके, ठीक ज्ञान अनुसार योग युक्त होके उसे विश्व कल्याणार्थ यूज करें। ठीक है? ओके। ओम शांति।